कैराना से सांसद हैं इकरा हसन और उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। हम भाजपा कार्यालय के जस्ट बाहर हैं। ये उत्तर प्रदेश प्रदेश का कार्यालय है। इतनी घटिया बात, इतनी घटिया किस्म की बात अगर ये एक माननीय सांसद कैराना से जो सांसद हैं इकरा हसन जी, उनके बारे में जो बोला है, क्या सही है गलत है? सही है गलत है? अरे सही है गलत है? गलत तरह से बोला। ये अल्फाज नहीं होने चाहिए थे। ये अल्फाज नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, वो कैराना से जो सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा बोल रहे हैं। अब आप भाजपा कार्यालय से निकले, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और अपने आप को राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अच्छा, राजनीति चमकाने के लिए बयान देते हैं। हाँ, कैराना से सांसद हैं इकरा हसन और उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। हालांकि मुरादाबाद में उसके खिलाफ का एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब योगेंद्र सिंह राणा जो बयान दिया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोच रहे हैं, यही बात जानने के लिए हम भाजपा कार्यालय के जस्ट बाहर हैं। ये उत्तर प्रदेश प्रदेश का कार्यालय है जहां पर हम हैं इस वक्त। और जिस तरीके से योगेंद्र सिंह राणा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन अवैसी, उनको जीजा कहने के लिए कहा है और कैराना से जो सांसद हैं उनको अपने से शादी करने के लिए कहा है। इस पर भाजपा कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, उनका हम राय जो है वो जानने के लिए यहाँ आ गए हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है? ठीक है भाई साहब। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 2 मिनट खड़े हो जाइए, 2 मिनट, बस 2 मिनट चाहते हैं आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष यादव है। सुभाष यादव। आप ये कैराना से जो सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा जो है वो कहते हैं कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूं और शर्त यह है कि अवैसी साला बोले। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही है या गलत है? अरे इस बयान को तो जो मूर्ख होगा वो भी कहेगा ये सही नहीं है। इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इन लोगों से क्या बात करनी चाहिए है? इन लोगों की बातों का जवाब देने का कोई औचित्य है क्या? इतनी घटिया बात, इतनी घटिया किस्म की बात अगर ये एक माननीय सांसद, जिसको वहाँ की जनता ने चुन करके सादगी देखिए आप, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजा है और उस सांसद का नाम आप ले रहे हैं जो इतनी पढ़ी लिखी है और अपनी बात को पार्लियामेंट के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से रखती है। रहा है योगेंद्र सिंह राणा कह रहा है कि साला जो है मतलब जीजा बोले असदुद्दीन अवैसी। देखो, एक लाइन में कह दिया। ये लोग बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। इन लोगों के बारे में कोई वक्तव्य देना भी अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ जाता है। क्या हाल है जी, कैसे हैं? क्या नाम है? अरविंद श्रीवास्तव। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है अरविंद, ये जो कैराना के सांसद हैं इकरा हसन के बारे में योगेंद्र सिंह राणा ने जो कहा है कि हमसे शादी कर लें और अवैसी जो है मुझे जीजा बोले, अब ये बताइए इस बयान को कैसे देख रहे हैं? इस तरह के शब्द को इस्तेमाल ही गलत है। ये इतनी गलत तरीके से वक्तव्य को रखा जाता है, यही गलत है। अब इसमें क्या बोला जा सकता है? इससे इतनी नीची किस्म का, इतनी गिरी हुई सोच से ज्यादा क्या वक्तव्य दे सकते? बहुत घटिया था। बिल्कुल सर, एकदम गिरी हुई सोच का है। बिल्कुल सर। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए, भाजपा कार्यालय के जस्ट बाहर हम हैं। भैया, क्या हाल चाल है? भैया कैसे हैं? ठीक ठाक है? क्या नाम है? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता जी कैराना से एक सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि मुझसे शादी कर लें और शर्त यह है कि असदुद्दीन अवैसी मुझे जीजा कहें। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये सब राजनीति बयान, इस पे कोई लेना नहीं, आपको क्या लगता है, बढ़िया ये भाषा है या घटिया है? सब फालतू बातें। ठीक है, लेकिन लोग देखे कतरा भी रहे हैं लेकिन बोल भी रहे हैं। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? ये ठीक है। बढ़िया है। कैराना से एक सांसद है इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि मुझसे शादी कर लें और असदुद्दीन अवैसी जो है वो जीजा बोले मुझे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? इसको हम पॉजिटिव नहीं देखते, इसको हम पॉजिटिव नहीं देखते, नेगेटिव देखते हैं इसको। घटिया था ये बयान गलत है, ये बयान गलत, बहुत घटिया है। घटिया है। इस बयान को हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे। हाँ, हालांकि कार्रवाई हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन ये बयान मतलब आपको भी लगता है बहुत घटिया था? गलत तरह से बोला। ये अल्फाज नहीं होने चाहिए थे। ये अल्फाज नहीं होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूं तो ये लफ्जियात की बात करते हैं, मुसलमानों पर ये आए दिन इसी नाम से अटैक करते हैं। अब ऐसा क्या इकरा हसन में इन्होंने देख लिया? एक सांसद है, उस महिला में अगर ईश्वर ने उन्हें शक्ल सूरत दी है, आपका अगर कहीं कोई बात था आप पहले पर्सनली उनसे कांटेक्ट करते,
वो हो सकता था कि वो हाँ या ना करते, वो शब्द पर्सनल सही थे या घटिया थे? शब्द गलत थे और समाज में इस तरीके से बिना उनकी अनुमति के, वो एक सांसद है, राह चलती कोई लड़की नहीं थी, एक सांसद थी। अगर आपको इतनी ही आग लगी हुई थी तो आप लव जिहाद के लिए कह दो ना अपने ही करनी सेना के प्रमुख को कि अब कोई लव जिहाद के नहीं, मामले आप में करनी सेना को बीच में नहीं ला सकते। रुक जाइए, आप जो है राजनीति कर रहे हैं और हमारा राजनीति करने का मूड नहीं है। हम ये शब्द जानने के लिए आए थे कि ये शब्द जो थे वो सही हैं कि गलत है। जिस तरीके से, अच्छा आप नहीं बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, और भी अंदर चलते हैं। रुक जाइए, आ रहे हैं हम आपके पास ही। देखिए ये भाजपा कार्यालय है मेरे पीछे, जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे जो है वो बीजेपी का कार्यालय है, और कार्यालय में वैसे अनुमति नहीं होती है जाने की, लेकिन हाँ ये है कि जो बाहर निकलेंगे उनसे बात कर सकते हैं। भैया कैसे हैं? रोकिए भैया, कैसे हैं? ठीक है, एक छोटा सा बयान लेना था। नहीं, ऐसा छोटा सा है। कैराना से जो सांसद हैं इकरा हसन जी, उनके बारे में जो बोला है क्या सही है गलत है? सही है गलत है? अंदर सही है गलत है? चलिए अंदर भी जाके बात कर लेंगे। देखिए और भी लोगों से भी कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक लोग सही तरीके से आएंगे बाहर। वहाँ आ जाए वहाँ। आइए थोड़ा चलते हैं, ये भाजपा कार्यालय है और थोड़ा से बात करना चाहेंगे। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? क्या नाम है? ठीक है, सुधीर नाम है सुधीर, भाजपा से हैं? जी। कैराना से एक सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि मुझसे शादी कर लें, कबूल है, और शर्त यह है कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो मुझे जीजा कहें। ये बयान सही है या घटिया है? क्या है ये? उनके स्तर पर जो है, अब इसके विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं? नहीं, घटिया बयान है कि सही है? जानकारी के अभाव में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा आप भैया? ये कोई जानकारी नहीं है कुछ नहीं। अच्छा जानकारी, चलिए ज्यादा काहे के लिए हम किसी को परेशान थोड़ी करेंगे। ज्यादा क्या हाल चाल है वकील साहब, कैसे हैं? कुछ नहीं, वो कैराना से जो सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा बोल रहे हैं। अच्छा प्रवक्ता जी से बोलेंगे। चलिए आइए थोड़ा बाहर चलते हैं। मैडम कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जल्दी में हैं? चलिए कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी में है और हम भी जल्दी में हैं। ऐसा नहीं है, जल्दी हम जो है लोगों से बात कर रहे हैं। भैया, भाई साहब, बड़े भाई इधर, क्या हाल है? क्या नाम है? प्रदीप राज मौर्य। कैराना से एक सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा जो है कहते हैं कि मुझसे शादी कर ले, शर्त यह है कि असदुद्दीन अवैसी मुझे जीजा कहें। ये बयान कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? ये बयान देखा जाए तो अशोभनीय बयान है, क्योंकि एक सांसद हैं और सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए बिना से उनकी अनुमति के। मतलब घटिया भाषा था? घटिया नहीं कहते, ये अशोभनीय है। ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अशोभनीय शब्द है। हालांकि FIR हो गया है मुरादाबाद में उनके खिलाफ, लेकिन लगता नहीं गिरफ्तारी हो जानी चाहिए ऐसे लोगों की। अब ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती आप है। किस पार्टी में हैं? हम पार्टी से नहीं है। अच्छा, भाजपा कार्यालय से आप निकले? तो पार्टी कार्यालय से मतलब हमारे संबंध है कुछ, इधर तुम नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, ऐसे ही गए होंगे आप, मिलने के लिए गए होंगे। ठीक है भाई, अपनी सबकी राय है और हम भी जो है लोगों से जो है सवाल जवाब कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा कैसे हैं? बढ़िया, ठीक ठाक है। कैराना से एक सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा कैसे बयान दे दिए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? अब आप भाजपा कार्यालय से निकले, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? महिला के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, कोशिश इतना कर रहे हैं तब। चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है। भाजपा कार्यालय से आ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, कैराना से एक सांसद इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं कि हमसे निकाह कर लें, कबूल है, शर्त यह है कि असदुद्दीन अवैसी हमको जीजा बोले। ये बयान कैसे देख रहे हैं आप? ये बयान गलत फलत देते हैं लोग अपने नाम को उजागर करने के लिए, मुर्दा हुए लोग हैं और अपने आप को राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अच्छा, राजनीति चमकाने के लिए बयान देते हैं? हाँ, बकिया ये लोग जो है तस्करी करते हैं, इनके जी में तस्करी करते हैं, इनके जी में कोई और काम नहीं है। हाँ, पार्टी को हमारे बदनाम करते हैं। पार्टी को बदनाम करते हैं। भाई साहब क्या हाल है? ठीक। आप भी नहीं बोलेंगे? नहीं, क्या जाना चाहता हूँ। कैराना से सांसद हैं इकरा हसन, उनके बारे में योगेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि हमसे शादी कर लें, निकाह कर लें, कबूल है, शर्त यह है कि असदुद्दीन अवैसी मुझे जीजा बोले। अब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है ना कि मैक्सिमम लोग ना अपनी राजनीति चमकाने के लिए
कोई कुछ ही बोल देता है। हाँ। मीडिया में कैसे वो आए, कैसे जैसे अब उन्होंने कुछ बोला, आप मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो, है ना? तो लेकिन बहुत सारे लोग भाजपा को घेर रहे हैं इस मामले में। भाजपा किसी को लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है ना, लेकिन घेर रहे हैं लोग। अब वही ना कि मैं वही चीज़ ना कि लोग पॉलिटिकल चीज़ों को जोड़ते हैं दूसरे से। वही चीज़ है कि उनको लगता है कि वो जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको शायद भाजपा भी उसका एक कोर वोटर है, इसलिए शायद उनको लगता है भाजपा भी भाजपा का भाजपा पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग हाँ, तैयार हो पार्टी को बदनाम जाते हैं। करना तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई काहे नहीं होती है? होगी। ये लोग मुर्दा हैं और मरे हुए लोग ये चाहते हैं कि चर्चा में आ जाए, चर्चा और खर्चा ऐसे में। लोगों पे कार्रवाई काहे नहीं होती है? अरे होगी सर कार्रवाई, क्यों नहीं होगी? ऐसे लोगों पे कार्रवाई जरूर FIR तो हो गई है, ये तो हमारी लॉन्च पार्टी हो को गया बदनाम है। करेगा वो उसको छोड़ा थोड़ी जाएगा। हमारी पार्टी को बदनाम करने वाले किसी व्यक्ति को यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्टी भी में बड़े से बड़े नेता क्यों न हो, हाँ। अगर पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो गुरुजी ने हमारे कहा तो सही कहा। ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और अरे राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी बोली है भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुरादाबाद का मामला है, कोई दिल्ली का मामला नहीं है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हो जाएगा। अरे तो मुख्यमंत्री जी आप से इसमें हम- इन्वॉल्व कर दिया गृह मंत्री को, इसमें इन्वॉल्व कर दिया रक्षा मंत्री को। लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। हाँ, और ये मुख्यमंत्री सही जी से जी हम भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों ऐसे के लोगों को पार्टी खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो पार्टी में नहीं है, करनी सेना वाले हैं? करनी सेना अपने आप में। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हाँ, ये बात है। भाई साहब कैसे हैं, भैया कैसे हैं? अरे छोटा सा है बस, ज्यादा वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सुनो तो, संपर्क करिए। अरे सुनिए, इकरा हसन पे सवाल है छोटा सा। नेताजी भाजपा कार्यालय से निकले हैं, बता दीजिए, यहाँ तो कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है और जो मिल रहे हैं बड़ी ही सादगी के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। आइए थोड़ा और भी लोगों से बात कर लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं। भैया कैसे हैं? ठीक ठाक? ठीक है, जाइए भाई। लोग बोलना नहीं चाहते हैं, इतना बड़ा मामला है। कैराना के जो सांसद हैं इकरा हसन और जो हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन अवैसी, उनके बारे में इस तरह का बयान देने वाला आखिर आज़ाद कैसे घूम रहा है? भाजपा कार्यालय में आकर हम भाजपाइयों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे व्यक्ति जो बयानबाजी देकर वायरल हो जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ जो है क्यों नहीं की जाती हैं? यही सवाल पूछने के लिए हम आए थे। खैर, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।